बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को यूनिट 3 करवा रही थी, यूनिट 3 डिफ्रेंशिएशन करवा रही थी, जिसका अभी कुछ बाकी है हिस्सा, तो इसको हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीक्वेंस से चलूँ तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आप लोग कौन सा चैप्टर जो है वो चाहते हैं जो मैं आपको पहले पढ़ाऊँ। इसके अलावा मेरे चैनल पर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 के मैथ्स के लेक्चर मौजूद हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि इसी तरह काम करते रहें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको लाइक करें और कमेंट्स करें, जो भी आपको अच्छा लगा या कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके हिसाब से आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, पार्ट 1। डिस्टेंस फार्मूला हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो ये पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट है 7.1 का पहला क्वेश्चन, तो बहुत ही ईजी है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अभी जो हम पहले पढ़ते आए हैं वो सब कैलकुलस से था, तो काफ़ी मुश्किल डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये चैप्टर एज़ कम्पेयर टू अदर्स कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो पहला है पॉइंट ए और बी आपको दिया हुआ है और आपने इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसमें आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ग्राफ पे आपको ड्रॉ करके कुछ नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको आपने सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या है वो मैं इधर लिख देती हूँ। पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि पहला जो आपको नंबर देते हैं वो क्या होता है x1 और इसी तरह ये y1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो यहाँ भी इसी तरह ये x2 कोऑर्डिनेट है और ये y2 कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह लिख लेने से आपको आसानी होगी कि गलती नहीं होगी इसके अंदर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी मालूम करना है आपने, इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो x2 आपको क्या दिया हुआ है 5 में से आपने -1 करना है। x2 जो है वो 5 है और यहाँ पर दरमियान में माइनस की साइन, और x1 क्या है -1, तो इसको इस तरह लिखेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस y2 माइनस y1, y2 -5 है और y1 जो है वो 3 है, तो यहाँ -3 आ गया और इसका भी स्क्वायर लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस में तब्दील हो जाता है और 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पर प्लस 64 आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट। और यहाँ पर 36 में 64 प्लस करेंगे 100 का रूट क्या होता है 10 यूनिट्स। ये MCQs में आने वाले सवाल हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। पार्ट 2, इसमें भी C और D पॉइंट है और इसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 और सेकंड जो होता है वो y। 2 पॉइंट्स हैं तो इसलिए हम इसके साथ 1 लगा लेते हैं, इसके साथ 1 लगाएंगे, इसके साथ 2, x2 और ये y2। अब आपने डिस्टेंस मालूम करना है। पॉइंट C एंड D इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो यहाँ पर x2 क्या है 0 है और x1 -1, तो यहाँ 0 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है -1 और y1 0 है, तो यहाँ पर -0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही आएगा और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C2D इज़ इक्वल टू √2 यूनिट्स। आंसर 3 E और F पॉइंट है। E में
आपको ऑर्डर पे दिया हुआ है, ये क्या होगा, इसको आप मार्क कर लेंगे, x1 है और ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस बिटवीन EF इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। x2 आपके पास है, x2 आपके पास 2 है, दरमियान में माइनस की साइन है, और x1 क्या है, 1 है, स्क्वायर ले लिया, प्लस y2 7 है, माइनस की साइन आएगी, और y1 क्या है, -1, ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसका स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 ज़ा 64। तो ये आपके पास क्या आ गया, 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट आंसर। पार्ट 4 है, जी और एच पॉइंट है, इसमें ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1, ये x2, ये y2 कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट G एंड H इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1, x2 5 है, ठीक है, और x1 हमारे पास क्या है, -1, और इसका स्क्वायर लेना है, प्लस y2 -4 है, माइनस यहाँ साइन है, और y1 हमारे पास -4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये भी अंडर स्क्वायर रूट। ठीक, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आ रहा है, पर माइनस माइनस प्लस 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 8, 6 6 ज़ा 36, 36 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये साइन प्लस हो गई, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 माइनस किया, 0 बचा, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 अंडर स्क्वायर रूट। तो 36 में 0 प्लस करेंगे, 36 अंडर स्क्वायर रूट, 36 का रूट होता है 6, तो 6 यूनिट्स आंसर। क्वेश्चन 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस विच इज़ 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम अनदर पॉइंट 5,2। यहाँ पर आपने जो पॉइंट मालूम करना है, सपोज़ कि हम यहाँ पर पॉइंट A ले लेते हैं जो हमें मालूम करना है अलॉन्ग y एक्सिस। तो जब भी y एक्सिस पर हम मालूम करते हैं तो x को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो इसके जो है वो x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x जो है वो 0 होगा क्योंकि हमें y एक्सिस पे मालूम करना है, और y को हम y ले लेते हैं। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम पॉइंट B ले लेते हैं, तो यहाँ पर B पॉइंट क्या आ जाएगा, 5,2। और इन दोनों पॉइंट्स के, ये दोनों पॉइंट्स A और B जो हैं वो एक दूसरे से दूरी पर कितने हैं, 5√2, ये 5√2, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। ठीक है, इसमें कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना नहीं है, कुछ भी इसमें समझने वाला ऐसा नहीं है। हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर x1 और x2, x1 क्या है आपके पास, x1 है 0, और y1 जो है वो y है। इसी तरह ये है x2 और ये y2, x2 हमारे पास है 5 और y2 है 2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ये हमें दिया हुआ है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, x2 5 है, x1 0 है, तो यहाँ पर 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 2, और y2 2 है, और y1 जो है वो y है, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25। बस सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम
2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, -2ab। तो a क्या है यहाँ पर 2 है और b y है, और इसके बाद प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया अंडर स्क्वायर रूट। 25 एज इट इज़ आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4y प्लस y स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर दोनों साइड पर हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 29, तो प्लस 29, ठीक है। रूट कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ठीक है। तो इस 50 को हम इस तरफ ले आएंगे, इस साइड पे ले आएंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29, 25 2 ज़ा 50, 50 को इधर लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगी। और अब दूसरी तरफ क्या बचा, 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y, और 50 में से 29 माइनस करेंगे तो -21 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज करना होगा। तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 3 ज़ा 21, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कॉमन ले लें, y कॉमन निकल रहा है तो y माइनस 7 बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा है, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं, y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ इसको हम दूसरी तरफ लाएंगे -3, और यहाँ y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह से दो ऑर्डर पेयर बन सकते हैं कि द रिक्वायर्ड पॉइंट A विल बी 0, x तो 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 -3, और यहाँ पर हो जाएगा 0 7। आंसर क्वेश्चन 3, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ √41 अवे फ्रॉम -7, 5 पॉइंट। अब इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम बी ले लेते हैं, और जो हमें मालूम करना है उस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में किया। सॉल्यूशन, लेट ए बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, और हमें एक्स एक्सिस पे मालूम करना है। तो जब भी एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती है वाई को 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स को हम एक्स ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें मालूम करना है, और वाई 0 हो जाएगा। बी जो है वो दूसरा पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -7x है और 5y है। और इन दोनों का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स ए और बी का डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, √41 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू √41 यूनिट्स। अब बिल्कुल उसी तरह हमें, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, इसको भी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट आ गए। ए पॉइंट क्या है, x, 0, और बी पॉइंट है -7 और 5। इसको हम x1 लेंगे, ये y1, ये x2, y2। अब डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। x2 जो है वो -7 है, -7, और यहाँ पर x1 है x, तो यहाँ x आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 है, y2 कितना है 5, और y1 0।
होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि अगर माइनस साइन देंगे अंदर तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ माइनस बाहर आ जा रहा है और यहाँ अंदर क्या बचेगा 7 + x, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, होल स्क्वायर। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 7 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 × 7 × x प्लस x स्क्वायर और प्लस 25 आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 41 इधर लिख देंगे। यहाँ पर 7 7 49, 2 7 14, 14x और x स्क्वायर प्लस 25 अंडर स्क्वायर रूट 41 इज इक्वल टू, यहाँ 49 और 25 को प्लस कर देंगे और साथ ही इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे प्लस 14x और अब इन दोनों को प्लस किया तो आया आपके पास 74 अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और अब ये 41 जो है इसको हम इस तरफ ले लेंगे। तो पहले मैं ये वाला पार्ट लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74 और ये 41 जब इधर आएगा तो माइनस 41 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 74 में से 41 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 33 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो 11 3 = 33 और 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14 आता है। तो ये मेरे टर्म को हम इस तरह ब्रेक करेंगे, 11x प्लस 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x प्लस 11 और यहाँ 3 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 11 अंदर बच रहा है इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये दो वैल्यूज़, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -11। तो आंसर मैं इधर लिख देती हूँ। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट A विल बी, x क्या आएगा -3 y 0 है और दूसरा पॉइंट आएगा A, x जो है वो -11 और y 0। आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे जाके देखा था तो 100% लोग जो देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो 100 में से सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 82% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो आई होप कि आप लोग मेरी रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।